दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। मैंने पूछा, कितनी मोहब्बत करते हो हमसे। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। मैंने पूछा, कितनी मोहब्बत करते हो हमसे। मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। आप भी अपने मंजिल से इसी तरह बेइंतहा मोहब्बत कीजिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ की। मैथ आप लोगों ने बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ाने जा रहा हूं इस तरह से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल ही बेसिक से टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं और सभी कंपटीशन में जहां भी मैथ का यूज होता है, अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए यहां से एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आता, कहीं से आप पढ़ते हैं मैथ समझ में नहीं आता है, तो आप यहां एक बार पढ़ के देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक स्टैंडर्ड से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता हो मैथ में वो यहां से पढ़े, और जो बीच बीच में अटकता हो वो यहां से पढ़े। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या से। मैथ की शुरुआत संख्या से ही हो जाती है, जहां पे जोड़ना घटाना इन सब का काम स्टार्ट होता है, गिनना वहीं से मैथ का शुरुआत हो जाता है। तो सबसे पहले आती है संख्या गिनती। सभी लोगों ने माधुरी दीक्षित का गाना सुन रखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करूं गिर गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बाहर। तो चलिए आ जाइए, मैथ की क्लास आ गई है। संख्या एक से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? एक से। 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप गिन सकते हैं। कहां तक गिन सकते हैं? अनंत तक गिन सकते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या किससे बनी होती है? अंकों से मिलकर। अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब क्या हैं? अंक हैं। ये सब क्या हैं? अंक हैं। इन अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या समझ में आ गई, अंक समझ में आ गया। अब आती है बात प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्रकृति में, हमारे नेचर में जो भी कोई चीज है, ठीक है, जिसको हम काउंट करते हैं और उनको काउंट करने के लिए जिन संख्या का यूज करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब प्रकृति में मान लीजिए ये एक क्या है? मार्कर है। तो एक मार्कर, अच्छा यहां पे कुछ है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को ये नहीं कहते जीरो, ठीक है। तो जीरो को छोड़कर जीरो से मतलब प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो नहीं, एक से स्टार्ट होती है। एक से हम जहां तक गिन सकते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब बात करते हैं, दूसरा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो इसी प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट जी ने। आर्यभट्ट जी ने जब जीरो दे दिया तो जीरो के बाद संख्याओं को लिखना और आसान हो गया। और जो इसके बाद जो संख्या बनी वो कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, एक से जहां तक हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाएगी? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 से लेकर जहां तक गिन सकते हैं वो उस संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या मींस होल नंबर। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब बात करते हैं पूर्णांक की।
पूर्णांक की बात करने से पहले हम देख लेते हैं, हमने अभी अभी एक वर्ड यूज किया था अंक। अंक अलग चीज होता है और संख्या अलग चीज होती है। जितनी भी संख्याएं बनी होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, उनका निर्माण अंकों से होता है। किससे होता है? अंक से होता है। अंक कितने होते हैं? जो जिस सिस्टम, जिस पद्धति का हम लोग यूज करते हैं संख्या लिखने के लिए, उसमें जितने भी सिंबल हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं किसी अंक को, वो क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद अगर 10 लिखा जाएगा तो उसमें दो डिजिट हो गए, एक और एक 0। ठीक है, तो डिजिट, संख्या को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिजिट का, मतलब अंक का। ये अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 अंक होते हैं। इन्हीं का यूज करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिखना हमें 54, 54, तो हमने इसमें किन अंकों का यूज किया? 5 और 4। ठीक है, ये क्या है? 5 एक अंक है, 4 एक अंक है, लेकिन ये संख्या क्या है? ये संख्या है 54, 54। ठीक है, ये 54 क्या है? नंबर है, संख्या है। और इसमें अंक क्या क्या है? 5 और 4। ये होता है इकाई का अंक, और इसको कहते हैं दहाई का अंक। और अगर इसी में ऐसे ही ऐड होता जाए तो ये सैकड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैकड़ा, मतलब 100 के स्थान पर फिर मान लो यहाँ पे कोई 3 नंबर है, ये हो जाएगा 1000। तो ये 3654, 3654। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। इस तरह से किसी भी मतलब इन 10 अंकों का यूज करके हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। आइए अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ये संख्याएं लिखी थी 0, 1, 2, 3, जहां तक गिन सकते हैं। इन्हीं संख्याओं में माइनस की संख्या भी शामिल की जाने लगी। मतलब जो चीज खत्म हो गई उसकी गणना माइनस में कर देते हैं। जैसे किसी के यहाँ उधारी लेते हैं तो वो मतलब इस तरह से, मतलब ये नहीं कहते 2 रुपया जमा है, 3 रुपया जमा है, तो जो उधारी लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस में कर देते हैं। मतलब ऋण कह सकते हैं, ऋण लेना, तो उसको माइनस में कर देते हैं, इसे ऋण चिन्ह भी कहते हैं। तो इस तरह के जो माइनस की संख्याएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अब इधर जहां तक हम काउंट कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, माइनस में संख्याएं और प्लस में संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और 0, इन सबको शामिल करके क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। अब आती है परिमेय संख्या की बात। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, आप लोगों ने सुना होगा एक गाना, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। अब देखिए, जो भी बटे के फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और पूर्णांक को इंटीजर्स, और पूर्ण संख्या को होल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। तो परिमेय संख्या को, जिस संख्या को हम बटे के फॉर्म में लिख सके, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ये आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा होगा कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है।
तो जितनी भी अभी तक आपने संख्याएं पढ़ी, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। कैसे इनको बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 1/1, 2/1, 3/1। अच्छा, किसी संख्या बटा 1 मतलब अपान 1 लिखने का मतलब होता है इस संख्या में 1 से भाग देना। जब भी किसी संख्या में 1 से भाग दी जाती है तो वही संख्या प्राप्त होती है। जब भी किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वही संख्या मिलता है, उसके मान में, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए ये सभी संख्याएं क्या हैं, क्या हैं, परिमेय संख्या। ये भी सारी परिमेय संख्या है। 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या 0 के मान में चेंज हो गया इसके बटा में 1 लिखने से, अपान 1 लिखने से? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, बाद में 0 आ जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या। अब आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही संख्या है जिनको हम बटे के फॉर्म में ना लिख सकें। याद कीजिए वही गाना, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, नहीं बटा है नहीं बटेगा मम्मी पापा का प्यार। तो अपरिमेय संख्या बटे के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, तो इसको √2/1 नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आ गई बात समझ में? अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है वास्तविक नंबर की, रियल नंबर। तो व्हाट इज रियल नंबर? व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? व्हाट इज योर स्माइल नंबर? उसी तरह है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में अभी तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ रखी हैं, जितनी भी संख्याएं पढ़ रखी हैं, चाहे प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, इन सभी संख्याओं को अगर हम शामिल कर लेते हैं, इन सभी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो क्या इसे हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे वास्तविक संख्या, मीन्स रियल नंबर। तो इन सभी संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं। अब बात आती है सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य हो। क्या हो? जो 2 से भाज्य हो, तो सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, जहां तक भी 2 का पहाड़ा यूज करके लिख सकते हैं। 108, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अरे आप लोगों ने गाना सुन रखा होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लूट लिया तूने मेरे दिल का करार। अब 2 से विभाज्य का मतलब यहाँ क्या होता है? 2 से विभाज्य का मतलब ये है, जैसे ये संख्या लिखा है, इसको अगर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये पूरी तरह से क्या हुआ? कट गया, पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसमें शेष नहीं बचा। क्या नहीं बचा? शेष नहीं बचा। जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेष नहीं बचेगा, वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, मतलब इवन नंबर। आई बात समझ में? अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 0 एक सम संख्या है? 0 सम संख्या है? हाँ, 0 एक सम संख्या है। कैसे? अभी हमने डिफिनेशन बताया, जो संख्या 2 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी।
तो देखते हैं 0 2 से भाज्य है कि नहीं। 0, 2 0 जा 0, शेष बचा नहीं बचा। तो क्या है, 0 भी एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या की डिफिनेशन बिल्कुल सेम, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर 1 3 5 7 9, जितने भी सम संख्या है इनको छोड़ दो, बाकी सब यूज कर लो, क्या कहलाएगी वो, विषम संख्या कहलाएगी, मींस इवन नंबर। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होती है, वह संख्याएं जो एक और अपने को एक से डिवाइड हो रही हो, अपने आप से डिवाइड हो रही हो, एक से विभाज्य हो रही हो, अपने आप से विभाज्य हो रही हो, इनके अलावा भी अन्य किसी नंबर से विभाज्य हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। क्या एक भाज्य संख्या है, नहीं। दो भाज्य संख्या है, दो सम संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। क्यों, दो एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा, इसके अलावा और किसी से हुआ नहीं हुआ। तीन, तीन भी एक से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3 पूरी तरह से शेष नहीं बचेगा, और 3 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, 2 एकम 2 एक शेष बच जाएगा। तो 3 भी भाज्य संख्या नहीं आती है। अब आता है 4 पर। 4 क्या एक भाज्य संख्या है, देखिए एक से डिवाइड हो जाएगा, एक चौके 4, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, और 4 से करेंगे तो अपने आप से तो हो ही गया, एक से भी हो गया, इसके अलावा 2 से भी हो गया। जो संख्या अपने आप से, एक से और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य होगी, डिवाइड होगी, उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इट मीन्स कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की सीरीज 4 होगा, किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 और 4 से तो होता ही है, उसके अलावा 2 से हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 1 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और इनके अलावा 6 से तो हो ही रहा है। ठीक है, तो 1 4 6 8 इस तरह की ये सभी संख्याएं। तो प्रथम भाज्य संख्या कौन सी संख्या है, 4। कौन सी संख्या है, 4। प्रथम भाज्य विषम संख्या, प्रथम भाज्य विषम संख्या आएगी 9। कैसे, 1 से और 9 से आई, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो प्रथम भाज्य विषम संख्या 9, प्रथम भाज्य सम संख्या 4। अब बात करते हैं आप भाज्य संख्या की, मींस प्राइम नंबर की। कैसे नंबर की, प्राइम नंबर की। अभाज्य संख्या वो संख्या जो अपने आप से या केवल 1 से डिवाइड हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। तो अपने आप से होना चाहिए या किससे होना चाहिए, या किससे होना चाहिए, या 1 से होना चाहिए। 2 3 5 ये अपने आप से हो रहा है, 2 एकम 2, और 1 से हो जाएगा डिवाइड, 3 1 से होगा डिवाइड, और 2 से होगा नहीं होगा, 1 से होगा। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डिफिनेशन हमने क्या बताई, जो संख्या खुद से या 1 से डिवाइड होगी वही संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। वही संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में बात आती है, क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है,
तो क्या डिफिनीशन में ये फॉलो करता है? नहीं। डिफिनीशन एक के अलावा अपने आप से, इसके अलावा तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसको क्या कर दिया है, इसको बाहर कर दिया गया है। एक ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एक ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या की। तो सह अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जब दो या दो से अधिक संख्या में, दो या दो से अधिक संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मीन्स कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सहअभाज्य संख्या होती है। 4 और 5 ये दो संख्याओं का ग्रुप है। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब जरूरी नहीं ये दो ही संख्याओं का ग्रुप हो, ये तीन संख्या का भी ग्रुप हो सकती है, 3, 7, 5। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो ये मतलब ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या वही संख्या होती हैं जो परिमेय संख्या आपने पढ़ रखी है और अपरिमेय संख्या पढ़ रखी है। इन सभी का ग्रुप अगर आप बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। इसकी एक दूसरी भी डिफिनीशन है वास्तविक संख्या की। दूसरी डिफिनीशन क्या है? जिस संख्या का वर्ग करने पर हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। पॉजिटिव में आया तो ये क्या है? वास्तविक संख्या है। मैंने डिफिनीशन क्या दिया? जिस संख्या का वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वो संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। क्या √2 वास्तविक संख्या है? इसका वर्ग करेंगे आएगा 2, एक वास्तविक संख्या है। अब आती है काल्पनिक संख्या। इसी के अपोजिट डिफिनीशन है इसकी। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक संख्या ना प्राप्त हो, मतलब ऋणात्मक ही रह जाए वर्ग करने पर, वो संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। जैसे ये संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा -2। तो ये संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आगे जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए आ गया परिमेय संख्या, अब आपको पता ही नहीं परिमेय संख्या क्या होती है, मान लीजिए आ गया अभाज्य संख्या, पता ही नहीं है अभाज्य संख्या क्या है, तो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे? तो मैथ में सबसे जरूरी, बेहद जरूरी होता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना है तो उसकी लैंग्वेज को समझो, क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान। बस आप उसकी बातों को समझ सके, उसकी लैंग्वेज को समझ सके। अगर आप उसकी बातों को समझ सकते हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट है। अब बातों को समझेंगे कैसे, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर कर देते हैं,
इसको कभी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप मैथ की समझ गए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप उसकी जो कह रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, अब बात काल्पनिक संख्या हो गई। इसके बाद बात करते हैं युग्म अभाज्य संख्या की। किसकी? युग्म अभाज्य संख्या। तो ये युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? युग्म अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं, कह सकते हैं ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो अभाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ रखी है 2, 3, 5। तो कौन सी युग्म युग्म मतलब जोड़ा बनेगा, युग्म मतलब जोड़ा बनेगा। तो ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो। तो 3 और 5 इसको क्या कह सकते हैं? युग्म अभाज्य संख्या, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा 5, 7। ये युग्म अभाज्य संख्या है क्योंकि इनके अभाज्य भी है और इनके बीच का अंतर 2 है। ऐसी संख्याओं को युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने इस वीडियो में मैथमेटिकल की जो सामान्य टर्मिनोलॉजी है उसको आप समझ चुके होंगे, और संख्या के बारे में, संख्या किस टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आप समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के लिए, उसकी बात करेंगे। अगर आपको इन सभी में किसी भी टॉपिक में नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम उसको और अच्छे से और अच्छा एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कर देंगे। धन्यवाद।